हालेलुया। प्रभु की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप लोग ब्लेस होंगे। प्रभु का आत्मा आपके साथ है और बड़ी गवाहियों के साथ आप परमेश्वर के सामने आएंगे आज। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का जो कलाम है, जो वचन है, वो आपको आजाद करता है, फ्री करता है। जिस तरह दाऊद बोलता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। हालेलुया। ये जो दिन परमेश्वर ने आज सृजाए बनाया है, ये यहोवा ने बनाया। हालेलुया। ताकि आप बड़ी गवाही के साथ आ सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको फ्री करेगा। चाहे आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, जहाँ डिप्रेशन में हो, जहाँ किसी ना किसी वजह के कारण परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको फिर से उस निराशा से बाहर लेकर आएगा और आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। वो हजूरी जहां आकर आप और आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, हर एक वो चीज जो आपके साथ जुड़ती है, सेम नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो फ्री करता, डिलीवर करता है। लोग ताजगी ढूंढने के लिए पानी पीते हैं या कहीं ना कहीं जाते हैं, जब बार में जाते हैं कि मैं रिलैक्स हो सकूं, लेकिन ताजगी जो है, ताजा दम जो है, वो परमेश्वर का वचन हमें करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को जब आप सुनेंगे, आज समझेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, तो ये वचन आपके लिए एक बड़ी गवाही पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्योर है, कोई भी चीज प्योर नहीं है। हालेलुया। आप जो घर में चीजें खाते हैं वो भी प्योर नहीं है, इंसान प्योर नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसका वर्ड जो है वो प्योर है। इसलिए दाऊद बोलता कि तेरा वचन ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास इससे प्रतीति रखता है, इससे प्रेम रखता है। हालेलुया। तो अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो ये वचन आपको डिलीवर करेगा, आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप डेडिकेटेड हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो वर्शिप अंदर से निकलती है। लेकिन आजकल तो वो वर्शिप नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह दाऊद के जमाने में किस तरह वर्शिप करते थे। हालेलुया। कि उसकी क्वायर में उस जगह पर कितने डेडिकेटेड पीपल थे जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार रहते थे। हालेलुया। तो जो जबूर मैंने आपको पढ़ा है 77, लोग सोचते हैं कि सारे जबूर दाऊद ने लिखे हैं। हालेलुया। लेकिन ये जबूर जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप आज पढ़ेंगे, आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऐसे होता है कई बार आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं वचन को, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये 77 भजन संहिता आसप कौन है। जब आपको पता चलता है ये कौन है, यदुतून कौन था, आसप कौन था, कहां पर इसका जिक्र लिखा गया है सारा, जब आपको पता चलता है, तो जब आप फिर उसको वचन को पढ़ते हैं तो फिर आप इंजॉय करते हैं परमेश्वर के वर्ड को। हालेलुया। नहीं तो अगर सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, 40 मिनट के लिए छोड़ दे सब कामों को, वर्ड के ऊपर ध्यान दें, अपनी आंखें बंद करो और बोले, परमेश्वर आज का ये वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके। तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। तेरा जिंदा कलाम मेरी जिंदगी में एक बड़ी टेस्टिमोनी को पैदा करे परमेश्वर। बोले प्रभु इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करें। अपने मुंह को खोलते हुए जहां भी आप देख रहे हैं, अपने मुंह से बोले परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आशीषित करें, मुझे ब्लेस करें। तेरा वचन जो है डिलीवर करता है, फ्री करता है परमेश्वर। सब जन मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर तेरा वचन ताया हुआ है परमेश्वर, जो तेरा वचन आज मुझसे बातें करे परमेश्वर खुदावन। और प्रभु इस निराशा से मैं बाहर आ सकूं, ऐसे बोलो परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करो और बोलो, परमेश्वर वचन तेरा मुझे तसल्ली देता है परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके खुदावन, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसे टाइम में से गुजर कर जा रहे हैं जहां पर समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, किसी को फाइनेंस का प्रेशर है, किसी को जॉब का प्रेशर है, किसी को बिजनेस का प्रेशर है। तो हम अलग अलग प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, मुसीबतों से निकल कर जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग ये बोलते होंगे कि
कि इन दिनों में मैंने बड़ी सफाई की, अपने घर की क्लीनिंग रखी, या मैंने अपने हाथ बड़े साफ रखे इसलिए मैं बच गया इस वायरस से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरस तो हवा में भी है, हालेलुया। जो बीमारियां हैं वो हवा में भी है, फिजाओं में भी है, लेकिन कौन बचाता है हमें? परमेश्वर का ब्लड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, जिंदा हैं, हालेलुया। आप मुझे देख रहे हैं और परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फजल है परमेश्वर का आपके ऊपर कि खुदावन ने आपको जिंदा रखा, तो किसी मकसद के लिए उसने रखा, हालेलुया। तो आप किसी ना किसी काम के लिए बाहर गए इन दिनों में, कुछ लेने के लिए, या फिर कोई ना कोई सामान लेने के लिए, या ग्रोसरी स्टोर पर, जहां कोई भी अपने काम के रिलेटेड आप बाहर निकले, तो किसने बचाया आपको? परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ग्रोसरी स्टोर पर वायरस नहीं हुआ, या शॉप पर नहीं हुआ, या मॉल में जाने या सड़कों पर जाते हुए नहीं हुआ, तो चर्च में भी कुछ नहीं होगा आपको, हालेलुया। तो खुदावन चर्च में, अपने भवन में भी आपको कुछ होने नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो लोग आज बोलते हैं कि, कोई बोलता है कि वायरस नहीं है, कोई बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वायरस है, हालेलुया। वायरस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके अंदर है वो इस वायरस से बड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया। जब आप न्यूज सुनते हैं तो न्यूज से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि बचपन में हम क्या करते थे, जब टीवी ऑन करना तो कोई भी सीरियल आता रहा तो उसके बीच में एक ऐड आती थी, तो हम उठकर चले जाते, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए न्यूज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप न्यूज को सुने, ताकि आपको पता चले भी क्या चल रहा है दुनिया में, हालेलुया। कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हालेलुया। तो वायरस जो है वो हवाओं में भी है, हर एक जगह पर है, प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़े, रीड करें, उसने कहा कि वे तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसमें सारे वायरस का नाम आता है। तो परमेश्वर ने पहले ही वायदा किया कि मैं तुझे बचाऊंगा। जिक्र किया है परमेश्वर ने वायरस का, सारे वायरस का, एक कोरोना वायरस का नहीं, कई वायरस का जिक्र किया है, हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना कि मुझे ये वायरस ना हो जाए। आपको डरना है तो खुदावन से डरें, हालेलुया। मौत से ना डरें कि मुझे मौत ना हो जाए। आज लोग डरते हैं एक दूसरे से कि कहीं मुझे वायरस ना हो जाए। तो डरना है तो खुदावन से डरें। मौत कोई अनोखी चीज नहीं है, हालेलुया। ये तो आनी ही है। किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में चले जाना है। कई ऐसे बाइबल में ऐसे योद्धा हैं जो जवानी में चले गए, हालेलुया। अगर आप देखें, यूहन्ना को देखें, 31 ईयर की उम्र में वो चला गया, उसका सिर कटवा दिया गया। तो यीशु मसीह का टाइम चल रहा था, प्रभु ने उसे पहले बुला लिया अपने पास। तो कई लोग सोचते हैं, कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि मैं 90 साल की उम्र में जाऊं, जब मेरी हड्डियां हिलती हो, पूरी तरह वीक हो जाएं, तो ऐसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ में ये, परमेश्वर कईयों को पहले बुला लेता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से ब्लेस करता है, हालेलुया। अगर आप डॉक्टर बिली ग्राम को देखें, जो परमेश्वर के दास थे, जो खुदावन के पास है, उनके बेटे ने जिक्र किया कि मेरे फादर 50 साल की उम्र में चले जाएंगे, क्योंकि वो बीमार थे, बीच में कई प्रॉब्लम्स आई, कई दुख आए। लेकिन आपको पता कि वो मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास, 96 ईयर जिया, 96 साल के होकर वो परमेश्वर के पास गए, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली सदी की जो कलीसिया थी, उनके ऊपर बड़ा विरोध हुआ, बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई उनके ऊपर। आपको पता, पहली सदी कलीसिया के ऊपर मोम डालते थे, मोम डालकर उनको जलाते थे, उनको बोलते थे कि ये मोमबत्ती की तरह इन्हें जलाओ। तो वो कलीसिया सी भी नहीं करती थी, हालेलुया। तो वो खड़े रहते थे परमेश्वर के बीच में। तो ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, प्रभु को अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया जिन्होंने, हालेलुया। तो मैं आपको एक नौजवान की एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी कि एक परमेश्वर का एक जन था, मुझे उसकी लाइफ नहीं पता, लेकिन एक बार वो क्या हुआ कि वो मस्जिद में चला गया, कहीं एक जगह पर चला गया, तो वहां पर जाकर उसने पानी पिया। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उसको बड़ा पीटा, बड़ा
थप्पड़ लगाए उसके, बड़ा उसको मारा, बड़ी बुरी तरह उसे पीटा, तो उसको बोला कि तू इस्लाम कबूल कर। हालेलुया। तो ऐसे उसको बोला, बड़ी उसका विरोध किया, उसको मारा। उसने कहा कि नहीं, मुझे मार दो लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी, लेकिन वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह खड़ा रहा, स्तिफनुस की तरह खड़ा रहा। जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था तो वो बना रहा परमेश्वर में। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर में चाहे दुख भी आए, मुसीबत भी आए, तब भी वो परमेश्वर में खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जिंदगी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देते हैं, हमें अटर्नल लाइफ की बातें करते हैं, हमसे मौत से पार की बातें करते हैं। हालेलुया। ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं 1% भी नहीं है उसके मुतालिक। हालेलुया। उसके बराबर ये 1% भी नहीं है ये जिंदगी जो परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल तो ये बताती है कि हम फरिश्तों की नाई हो जाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तब सभी चले अंदर एक जगह पर बैठे थे, दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे बंद में से वो निकल कर आ गए। अगर हम मरियम को देखें तो जब फरिश्ता आया तो दरवाजे बंद थे, लेकिन फरिश्ते को आने के लिए दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही एंटर हो जाता है। ऐसी लाइफ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा। बाइबल बताती है कि तुम फरिश्तों के नाई भी हो जाओगे। हालेलुया। तो डेविल जो है वो उसकी कोशिश होती है कि ये इस लाइफ को आपसे छीने, आपको परेशान रखे, आपको बीमारी दे, आपको डिप्रेशन दे। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि इटर्नल लाइफ जो है वो जीसस क्राइस्ट के पास है, जो अनंत जीवन है यीशु मसीह के पास है। आपने अगर पतंगबाजी नहीं की बचपन में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने की है। हालेलुया। तो मैंने बचपन में पतंगे उड़ाई, तो जब भी कोई पतंग करती थी तो हम भागते थे सब जन पकड़ने के लिए। तो मान लो कि अगर किसी और ने पकड़ ली पतंग तो 2-3 जने प्लान बनाते थे कि अगर मेरे पास नहीं हुई तो इसके पास भी मैं नहीं होने दूंगा। तो वो क्या करते थे कि सभी 2-3 जन मिलकर उस पतंग को फाड़ते थे कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको भी नहीं दूंगा, इससे भी लूट लूंगा। ये आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसी तरह डेविल जो है उसके पास से अटर्निटी जो है छीन ली गई है। तो वो चाहता कि जो अटर्नल लाइफ, अटर्निटी जो इंसान के पास है वो भी इनसे छीन लूं। हालेलुया। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है। आप तभी अवेयर रहेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे। हालेलुया। तो आज जो टॉपिक जो मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया कि मैं उन बातों के ऊपर बात करूं कि जो लोग प्रभु में हैं तो उनकी शिकायतें होती है कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। भी मैं तो प्रभु में चल रहा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने शिकायतें की। तो कुछ ऐसे वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिए। हालेलुया। अगर आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 25 उसकी 22 में लिखा, आपने नोट करते जाना है, अपनी नोटबुक को, अपनी बाइबल को अपने पास रखना है। मैं रीड नहीं करवाऊंगा लेकिन मैं आपको बताता जाऊंगा आयतें कौन कौन सी हैं। उत्पत्ति 25 उसकी 22 में लिखा कि इसहाक ने अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके पेट में एक नहीं 2 बेबी है तो उसने खुदा से कहा कि ये क्या किया, इससे पहले कि मैं मर जाती। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि वो जो पहले जो प्रेयर कर रहे थे दोनों कि उनको परमेश्वर ब्लेस करे बेबी के साथ, जब किया प्रभु ने तब वो लोग विरोध कर रहे हैं परमेश्वर का कि तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। जैसे आप कई लोग ब्लेसिंग मांगते हैं, जब मिलती तो फिर भी प्रभु से शिकायत करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। तो ऐसे बड़े बहुत सारे वचन हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आप निर्गमन को देखें, निर्गमन की पुस्तक 5 उसकी 22 को पढ़े, वहां पर भी आपको पता कि जब प्रभु ने वायदा किया मूसा से कि तू इस्राएली कौम को छुड़ा के लेकर आएगा, तो जब वो गया तो फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने वो जो बूसा था, बूसे के बिना उनको बोला कि ईंटें बनाओ, उनका काम डबल कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए मूसा कहने लगा परमेश्वर से कि तूने अपने लोगों के साथ कोई भलाई नहीं की। हालेलुया। तो आपको नहीं पता कि परमेश्वर की प्लानिंग होती है। परमेश्वर ने खुद ही फिरौन को कठोर किया। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आती है, आप बोलते कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने तो
मैं तो बड़ा वफादार हूं, बड़ा प्रेयर करता हूं, तूने मुझे भेजा, खड़ा किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो अलग होती है, प्रभु का ब्लेस करने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। अगर आप गिदोन को देखें, गिदोन जो एक सूरमा था जिसे परमेश्वर ने बातें की उससे, अगर आप गिदोन न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 13 को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ने उससे बातें की गिदोन के साथ कि मैं तुझे यूज करूंगा, तुझे इस्तेमाल करूंगा। उसने कहा परमेश्वर अगर ऐसा होता तो मिदानी हम पर हमला ना करते। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर तू वही परमेश्वर है जिसने इस्राएली कौम को निकाल के लेकर आया मिस्र से, तो फिर अगर तू हमारे साथ होता तो फिर हम मिदानियों के गुलाम ना होते। देखो, एक सूरमा, एक ऐसे हीरो की बात कर रहा हूं जिसको परमेश्वर ने यूज किया, जिसने बड़े बड़े राजाओं के गर्दन पर अपने पांव रखे थे। हालेलुया। उस योद्धा की मैं बात कर रहा हूं। उसके लफ्ज देखिए क्या बोल रहा है वो, कि अगर तू हमारे साथ होता तो हम मैदानियों के हाथ में ना होते। तो ऐसे बड़ी आयतें हैं, बड़े ऐसे वचन हैं। अगर आप रूत की पुस्तक पढ़ें, रूत की पुस्तक 1 उसकी 21 में लिखा कि उसने कहा कि मैं, आप रीड करें मेरे साथ, क्या लिखा यहां पर, रूत की पुस्तक 1 उसकी 21, मैं बड़ी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे सूची करके लौटाया, इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया। क्या लिखा यहां पर, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों न्योमी कहती हो। कई बार क्या होता है, मिस्टेक भी हमारी होती है और हम दोष भी खुदा पर लगाते हैं। गलतियां खुद की होती हैं हमारी और बोलते हैं कि खुदावन तूने हमारे साथ क्या किया। क्या बोल रही है कि खुदावन ने मुझे दुख दिया, सर्वशक्तिमान ने यह दुख मुझे दिया। अगर आप अय्यूब की पुस्तक देखें, जिसको आप ईमान का सूरमा समझते हैं, विश्वास का, कि उसका विश्वास बड़ा सॉलिड था, धीरज बड़ा सॉलिड था, हाँ वो धर्मी था, जिसके बारे में परमेश्वर और शैतान डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभु को मान था उसके ऊपर और प्रभु शैतान से बातें कर रहा है कि ये मेरा धर्मी पुरुष है, उसके बारे में। तो उसके लफ्ज देखिए क्या है, अय्यूब की पुस्तक 3 उसकी 11 देखे, वहां पर क्या लिखा, क्या बोलता कि मैं मां की गर्भ से पैदा होने से पहले ही मैं मर जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये उन लोगों के लफ्ज हैं जो लोग बड़े फेथफुल थे परमेश्वर के साथ, बड़े वफादार थे। हालेलुया। अगर आप पढ़े भजन संहिता 10 उसकी 11, वहां पर क्या लिखा, दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता 10 उसकी 11, वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया, वे अपना मुंह छिपाता है, वे कभी नहीं देखेगा। क्या बोलता कि प्रभु मुसीबत के समय तू कहां पर छिप जाता है। दाऊद बोल रहा है, दाऊद के लफ्ज है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को देखें, यीशु ने कहा एली एली लम्मा शमतानी। हालेलुया। उन्होंने भी ये कि बंदा कभी मुसीबत आती तो उसके मुंह से वो वर्ड निकल आते हैं। हालेलुया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, मुसीबत आती है, शिकायत आप करते हैं, कई प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आती हैं, आप बोलते हैं भी खुदावन तू कहां छिप गया, इस तरह दाऊद बोलता है। हालेलुया। लेकिन आपने उस मुसीबत में बने नहीं रहना, आपने उससे बाहर निकलना है। हालेलुया। आपने खड़े हो जाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो लोग बने रहते हैं डिप्रेशन में, निराशा आती है, परेशानी भी आती है, लेकिन आपने बाहर आना है, उससे खड़े होना है, प्रभु की महिमा करनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह आपको पता है कि कई बच्चे होते हैं अपने फादर मदर से पूछते हैं कि डैडी ऐसे क्यों नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड, वो बोलते हैं, तो उनके माता पिता बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे भले के लिए, तो वो बच्चे मानते हैं अपने माँ बाप की बात। इसी तरह परमेश्वर का ब्लेस करने का तरीका है। आपको पता है परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तेरी कौम 400 साल गुलामी में रहेगी, तो वो बोल सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने नहीं बोला, चुप रहा। उसको पता कि परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। प्रभु का ब्लेस करने का कोई तरीका है, आशीष करने का तरीका है। और अगर आज इस वचन को आप सुनेंगे तो ये वचन आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको बरकत देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब मैं इस वचन को रेडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक टाइटल दिया, एक टॉपिक दिया ये इस वचन का,
इस वचन का टॉपिक मैंने नाम रखा है इसका, रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस। हालेलुया, रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस, कि परमेश्वर के भले कामों को याद करना, उसके मिरेकल्स को, उसके बड़े कामों को जो उसने आपकी जिंदगी में किए, उसको अपने याद करना। हालेलुया। तो मैंने एक वचन आपको पढ़ाया था, भजन संहिता 77। बहुत सारे लोग हैं जो भजन संहिता रीड करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता ये जबूर जो है किसने लिखा है और कौन बंदा है ये जो गीत गा रहा है, ये बोल रहा है, जो दुआ कर रहा है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है आसप का भजन 77 जबूर। आसप कौन था? इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताता हूं कि ये कौन था और इसका क्या काम था। अगर आप निकालें पहला इतिहास, पुराना नियम, पहला इतिहास उसकी 16, उसकी 4, उसकी 5 को पढ़ेंगे हम। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसप था। हालेलुया। क्या था? उनका मुखिया आसप था। किसने किया यहोवा की वर्शिप के लिए? किसने खड़ा किया और किसने क्या किया? मैं आपको बताता हूं, दाऊद ने। हालेलुया। क्वायर खड़ी की, वर्शिप एक टीम खड़ी की और उनका मुखिया जो था, क्वायर का लीडर जो था, आसप था। जो 77 भजन संहिता आपने रीड किया उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके बारे में कहां पर लिखा है। जब आपको पता चल जाता है तो आप इस जबूर को और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। आपको पता होता है कि सच में ये किसके बारे में बात हो रही है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा कि आसप जो था वो क्वायर का लीडर था, मुखिया था। हालेलुया। जब शुक्रगुजारी की बातें होती थी तो ये दोनों सामने आते थे। हालेलुया। एक और जगह पर लिखा है 25, पहला इतिहास 25 को निकालें। पहला इतिहास 25 उसकी 1, उसकी 2। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसप, हेमान और जैतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया और बिना सरंगी जांच बजा कर नबूवत करे। इस सेवा के काम करने के मनुष्य की गिनती यह थी। हालेलुया। आप सोचते हैं शायद कि यहां पर आ रहा है किसका नाम? यदूतून। तो आसप। जबूर नंबर 77 में क्या लिखा? यदूतून और आसिफ के बारे में लिखा है। तो मैं इस वचन का जो लिंक है किसके साथ कनेक्टेड करना चाहता हूं आपका, यदूतून और आसप के बारे में, कि ये दोनों कौन थे? ये दोनों खुदा से लव करने वाले थे, वर्शिपर लीडर थे ये। हालेलुया। और ये नबूवत भी करते थे। हालेलुया। इतना परमेश्वर के साथ, ये परमेश्वर के भवन में जाकर आराधक थे, एक अच्छे आराधक। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ भजन संहिता सिर्फ दाऊद ने लिखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता अलग अलग नबियों ने लिखी, अलग अलग परमेश्वर के दासों ने लिखी। सभी का कॉन्ट्रीब्यूट है इसमें। हालेलुया। सुलेमान ने लिखा, मूसा ने लिखा, दाऊद ने लिखा, आसिफ ने लिखा और बहुत सारे ऐसे। जब आपको पता चलता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो यहां पर 77 को जब हम रीड करते हैं पूरे भजन संहिता को, तो यहां पर क्या आता है कि आसिफ जो है, जो वर्शिपर है, एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है इस जगह पर, जो वो एक प्रार्थना कर रहा है। वो योद्धा जो परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने के लिए सब पर फ्रंट पर खड़ा होता था, अब इस बार वो प्रॉब्लम में, मुसीबत में है। जिस तरह आज बहुत सारे लोग, आप सब जन लोग जो मुसीबत से गुजर कर जा रहे हैं। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएं, या आप शॉप पर जाएं, जब आप सड़कों पर देखें या दुकानों को देखें, तो आपको हर एक बंदा डरा हुआ नजर आएगा। आपको डर लगता है, डर आपके जीवन का हिस्सा है कई लोगों का। हालेलुया। तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये भी परेशान है इस समय, मुसीबत में। ये क्वायर लीडर है। हालेलुया। आसप जो है क्वायर का लीडर है। पुराने समय में जो क्वायर होती थी, बड़ी डेडिकेटेड, दाऊद के जमाने की जो क्वायर थी बड़ी डेडिकेटेड थी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तैयार रहने वाली क्वायर थी। हालेलुया। आजकल तो जो क्वायर है वो परफॉर्मेंस है सिर्फ,
लेकिन जो दाऊद के जमाने की जो क्वायर थी बड़ी सॉलिड, डेडिकेटेड, प्रभु के लिए तैयार रहती थी, गर्म होकर वर्शिप करती थी। हालेलुया। इसलिए ये ज़बूर लिखे गए। तो इसीलिए आपने रीड किया। जब तक आपको कोई बताए ना, आप समझ नहीं सकते इन ज़बूरों को। अगर मैं आज आपको बताता ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि आसफ कौन है, जदूतून कौन है, तो कहां इसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इस भजन संहिता को क्या लिखा है। यहां पर 77 को, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा, वे मेरी और कान लगाएगा। ये क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला कर, परेशान है, परमेश्वर को पुकार रहा है, इस जगह पर दुखी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा 2 में, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग वचन भी पढ़ते हैं। तो उनका होता है कि मैं वर्ड को खोज रहा हूं, प्रभु को खोज रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं वचन को, लेकिन मेरी जिंदगी से वे समस्या क्यों नहीं जा रही। हालेलुया। तो यहां पर भी बोल रहा है कि संकट के दिन मैं प्रभु के खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझे में शांति आई ही नहीं। ये वो बंदा है जो फ्रंट पर खड़े होकर वर्शिप करने वाला था। ये वो शख्स है जो आराधकों का लीडर था। हालेलुया। पूरी क्वायर का लीडर था। 288 लोग थे उस क्वायर में। हालेलुया। तो ये लीडर था ये बंदा। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी बातें आती हैं। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा इसने, मुझे शांति आई ही नहीं, मैं रात को मेरा हाथ फैला रहा। कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसी समस्याएं आती है, आपको रात को नींद नहीं आती। हालेलुया। आप बोलते हैं आई एम नॉट स्लीप वेल, कि मुझे अच्छी नींद नहीं आई। हालेलुया। रात को ऐसी कई घटनाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं, आप रात को सोचते रहते हैं, मन में सोचते। तो इसी तरह ये सोचा कि मैं पूरी रात लगा रहा, सोचता रहा परमेश्वर के बारे में, लेकिन मुझे नींद नहीं आई रात को। उसने मेरी कोई बात को नहीं सुना। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा 3 में, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं, मैं शांति करते करते मूर्छित हो चला हूं। हालेलुया। तू मुझे चपकी लगाने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हुआ हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूं, मन में ध्यान करता हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है यहां पर कि मैं अपने गीत को याद करता हूं। अगर आज आप मुश्किल में चले गए, प्रॉब्लम में हैं, तो आपने क्या याद करना है? आपने देखना है, वो देख रहा है कि मैं वर्शिपर था, मैंने अच्छे गीत गाए थे, तो उन बातों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो आपने किसी भी प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है, किसी भी नबी के बारे में पढ़ना है भी किस तरह इसकी लाइफ में दुख आए थे और किस तरह ये मुसीबत से बाहर आया। हालेलुया। तो डॉक्टर बिली ग्राम, जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के दास थे, जो उनके बेटे ने कहा कि ये 50 या 56 साल की उम्र में ये खत्म हो जाएंगे। उनकी जिंदगी में बड़े दुख आए, बड़ी प्रॉब्लम आई। उनके बेटों ने एक्सप्लेन किया कि इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो 100 साल जिए। 100 साल के होकर वो परमेश्वर के पास गए। ये परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। तो वो किसके ऊपर ध्यान दे रहा है? प्राचीन काल की बातों के ऊपर। हालेलुया। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, तो आपने याद करना है कि उनकी जिंदगी में दुख कैसे थे। हालेलुया। वो कैसे बाहर आए। आप लोगों की ग्लोरी देखते हैं, मैन ऑफ गॉड्स की ग्लोरी को देखते हैं, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, कि उनकी गवाहियों को देखते हैं, या लोग जैसे विश्वासियों की ब्लेसिंग को देखते हैं, लेकिन उनके दुख को नहीं देखते कि उनकी जिंदगी में क्या क्या दुख आए थे और किस तरह वो उन्होंने परमेश्वर से बरकत ली, किस तरह वो आशीषित हुए यीशु मसीह के नाम में। तो आगे मैं पॉइंट है यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 5 पॉइंट है, 5 क्वेश्चन है जो इसने खुद से किए। हालेलुया।
जिस तरह आप भी कई बार परेशानी में आकर खुद से क्वेश्चन करते हैं, तो इसने भी क्वेश्चन किए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम छह से पढ़ेंगे। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। साथ में लिखा, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी ना प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्या उसके विचार आ रहे, अपने मन से अपने अंदर ही बातें कर रहा है कि क्या प्रभु युग युग के लिए मुझे छोड़ देगा या वो कभी प्रसन्न नहीं होगा, युग युग के लिए वो हमें देखेगा नहीं। जिस तरह आज कोरोना वायरस आया, आज लोग सोचते हैं पता नहीं कब खत्म होगा, इसी तरह वो सोच रहा कि क्या परमेश्वर युगों युग के लिए सालों साल हमें छोड़ देगा। आप सोचते होंगे इतने पास्टर्स ने प्रेयर की, कितने बड़े बड़े सेवकों ने प्रेयर की, लेकिन ये वायरस के अभी तक वैक्सीन रेडी नहीं हुई। हालेलुया। जो एग्जैक्ट वैक्सीन है वो अभी तक रेडी नहीं हुई। तो इसी तरह सेम जो आसफ है वो बोल रहा है कि क्या तू युगों युग के लिए हमें छोड़ देगा परमेश्वर। हालेलुया। आगे क्या लिखा, और फिर कभी ना प्रसन्न होगा। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी, क्या उसका वचन, दूसरा क्वेश्चन क्या किया, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी। जिस तरह आप सोचते हैं कि प्रभु तूने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की ताकत दी, मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। क्या अब तू हमें आजाद नहीं करेगा, क्या इस मुसीबत में, इस प्रॉब्लम में तू हमें आजाद नहीं करेगा। इस तरह वो अपने आप से बातें कर रहा है अपने दिल में। उसके थोड़ी देर के लिए थोड़े शिकायतें आई उसके दिल में कि क्या तू मुझे छोड़ देगा। आगे क्या लिखा, क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया, क्या परमेश्वर का अनुग्रह करना भूल गया, क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है। क्या लिखा यहां पर कि वो बातें कर रहा है कि उसने अनुग्रह करना भूल दिया, दया करनी भूल गया है। जिस तरह आप भी सोचते हैं कि आज परमेश्वर हमें भूल गया है, पता नहीं हमारा क्या होगा, ये से सारी सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी। तो आगे क्या लिखा है 10 में, क्या लिखा, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है। मतलब कहने का कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो खुदावन पर दोष नहीं लगाते पूरा। उनसे बोला ये मेरा दुख है, ये मेरी कमजोरी है। हालेलुया। ये मेरी प्रॉब्लम है, किस तरह मेरी जिंदगी में हुआ। हालेलुया। और हम 10 को पढ़ते हैं आगे कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। जिस तरह शैतान आपको बोलता है कि परमेश्वर बदल गया है, वो तुझे छोड़ गया है। हालेलुया। आज हम भी सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने किस तरह मेरी जिंदगी में बरकत दी, किस तरह ब्लेस किया परमेश्वर ने, अलग अलग मुसीबतों से प्रभु ने बचाया। तो आपको पता है कि वो जब आप 11 आयत को पढ़ते हैं, यही जो वर्शिपर था थोड़ी टाइम के लिए इसके ऊपर मुसीबत आई जब, तो शिकायत करनी स्टार्ट की इसने। लेकिन शिकायत करता 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 वर्शिप में चला गया, बना नहीं रहा मुसीबत में या प्रॉब्लम में, शिकायत में बना नहीं रहा, कन्वर्ट हो गया वर्शिप में। हालेलुया। अपने लफ्ज बदल दिए। क्या लिखा देखो आगे क्या लिखा 11 में देखो, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या है यहां पर, आप पढ़ते हैं जबूर को लेकिन आपको पता नहीं, आप इंजॉय करेंगे इस जबूर को कि पहले क्या वर्ड है उसके, कि क्या तूने छोड़ दिया है, क्या तूने करना करनी छोड़ दी है, लेकिन उसके बाद वो परमेश्वर का योद्धा फिर से खड़ा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बड़े अटैक हुए, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, अलग अलग मुसीबतों से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। अलग अलग वायरस से बचाया परमेश्वर ने। मैं एक पास्टर की स्टोरी को देख रहा था, एक पास्टर स्टोरी शेयर कर रहे थे कि मैं ऐसे दरिया में डूब गया था, मेरी आंखें बंद हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं पानी में चला गया, मेरी आंखें बंद होगी, मैंने सोचा कि बस खत्म है, अब
लेकिन कहते मुझे पता नहीं कौन सा एक ऐसा हाथ आया और ऐसे मुझे बाहर पर निकालकर मुझे किनारे पर खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने याद करना शुरू किया, मैंने रिमेंबर किया कि मैं किस तरह अपने फादर और मदर के साथ एंजॉय करता था, किस तरह मेरी लाइफ थी, किस तरह मेरा पूरा घराना परमेश्वर की आराधना करता था। तो वो परमेश्वर ने उन कामों को देखा, उसको बचाया, सेव किया। आज वो पास्टर सेवा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कई बार मैंने ऐसे देखा कि मैंने बचपन में हम ऐसी रेडियो पर खाते थे, हमें पता नहीं होता था, स्कूल टाइम में कहीं पर भी खा लेना, हमने देखना कि ये गंदी है या सफाई वाली है, हम खाते थे। तो क्या वहां पर वायरस नहीं था? वहां पर भी परमेश्वर ने हमें सेव किया। तो कहने का मतलब है यहां पर 11 में क्या बोल रहा है आसफ कि मैं या के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। ये जो बंदा ग्रम्बल कर रहा था, शिकायत कर रहा था, अब वर्शिप में चला गया। ये जो खुदा के लोग होते हैं वो टिके नहीं रहते हैं, वो प्रॉब्लम में, मुसीबत में वो वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो बोलते रहते हैं कि मेरी समस्या नहीं जा रही, मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही, मैं बीमारी में चल रहा हूं, मेरा बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा। तो इस बंदे के ऊपर भी प्रॉब्लम आई जो ये वर्शिप पर था। मैंने आपको उन सूरमाओं के बारे में बात बताया जिनकी आप एग्जाम्पल देते हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये कभी इन्होंने शिकायत नहीं की। शिकायत की, लेकिन ये खुदावन के आत्मा ने इन्हें बल दिया और वचन पर चलते रहे, उस मुसीबत से बाहर आ गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं कई बार बीमार हुआ सेवकाई में, हालेलुया। सेवकाई से पहले बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो सकता, इसका हल नहीं हो सकता, इसका जवाब दिया, कई जगहों पर रोया भी, अकेला भी रहा, लोनलीनेस में रहा, रोया भी, परेशान भी हुआ, खुद से बातें भी किया सी। लेकिन जो परमेश्वर था, जब मैंने उसको जाना, मेरी लाइफ बदल गई। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, उसने मुझे बचाया एक्सीडेंट से, प्रॉब्लम से, बीमारी से, वायरस से, इसलिए बचाया कि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनूं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, ताकि वो लोग आज इस वचन को सुनकर बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बिली ग्राम जो थे वो बीमार हो गए थे, हालेलुया। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो 96 साल जीकर गए। हालेलुया। तो जब डॉक्टर आपको जवाब दे दे, जब बीमारी आए जिंदगी में, तो आपने परमेश्वर के बड़े कामों को याद करना है। हालेलुया। रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस, उसके बड़े कामों के ऊपर ध्यान देना, जो आज का टॉपिक है इस वचन का जो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, खुदा से शिकायत करते हैं। क्वेश्चन करो, लेकिन बने ना रहो, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डेविल बोलता है आपको कि तेरा खुदा कहां पर गया, तेरा परमेश्वर कहां है। वो आपको ताने लगाएगा, लोगों के अंदर एंटर कर कर कुछ ना कुछ ऐसी बातें करवाएगा लोगों से, जिससे आप डिस्करेजमेंट में जाएं। लेकिन आपने उस डिस्करेजमेंट पर बाहर आना है। आपने उसके बड़े कामों के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर, उसके बड़े मौसों के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करनी है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं रोज परमेश्वर का कि मेरी फैमिली ब्लेस है, मेरी फैमिली प्रभु में है। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो परमेश्वर की सेवा करेगी यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बहुत कम लोग हैप्पी होते हैं इस बात में। वो किसमें हैप्पी होते हैं? बिजनेस में, बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े पैसे में। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो परमेश्वर की आराधना करेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहां पर क्या लिखा, जब 11 आयत से हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 70 11 को पढ़ते हैं, जब आगे क्या लिखा 12 में, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मैं तेरे सब कामों के ऊपर ध्यान दूंगा और तेरे बड़े कामों के ऊपर मैं सोचूंगा कि तूने किस तरह इस्राएली कौम को बचाया। हालेलुया। आप किसके ऊपर ध्यान देते हैं? आगे क्या लिखा 13 में, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। यह परमेश्वर की आराधना कर रहा है इस जगह पर। हालेलुया।
अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। ये वर्शिप कर रहा है परमेश्वर की। एक बंदा जो शिकायत कर रहा था, प्रॉब्लम में था, वो वर्शिप कैसे कर सकता है परमेश्वर की? आप देख सकते कि आसिफ जो एक वर्शिपर लीडर था, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम जब आई, जब वो मुसीबत में था, तब उसने क्वेश्चन किए कुछ कि ऐसे क्यों है। आप भी करते कई बार, मैं तो प्रभु में चल रहा हूं, मैं दशमांश भी दे रहा हूं, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, चर्च में सेवा भी कर रहा हूं, 10 साल हो गए, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का ब्लेस करने का तरीका है कोई। लोग अपनी मर्जी से अपने तरीके से ब्लेस होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का कोई तरीका है ब्लेस करने का। हालेलुया। तो आपने मिरेकल्स को याद करना है, परमेश्वर के बड़े कामों के ऊपर ध्यान देना है। किस तरह उसने एक विधवा औरत जो थी, उसका बेटा मर गया, उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। किस तरह उसने लाजर को जिंदा किया, किस तरह उसने इस्राएली कौम को आजाद किया, किस तरह आप प्रभु में आए, किस तरह आपकी फैमिली प्रभु में आई थी। आपने उन कामों के ऊपर ध्यान देना है। हम याद क्या करते हैं? हम दुखों को याद करते हैं, बीमारियों को याद करते हैं, कर्जों को याद करते हैं, परेशानियों को याद करते हैं, या उन डिस्करेजमेंट वाली बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, वो बीमारियों को भी देखते हैं, प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, समस्याओं को भी देखते हैं, लेकिन उस समस्या में, उस बीमारी में पड़े नहीं रहते, उसमें से बाहर आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस वचन को। हालेलुया। और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। शायद आपने पहले भी ये जबूर पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया होगा किसी ने। आप देख सकते हैं किस तरह उसकी बातें, जो पहले एक डिस्करेजमेंट वाली थी, जो क्वेश्चन कर रहा है, खुदावन क्या तू इससे बहाल नहीं करेगा? इस तरह आज भी आप कहते प्रभु हम कैसे निकलेंगे, क्या तू हमें देखता नहीं है? कई लोग क्वेश्चन करते कि रब बस हम छड़ के चला गया है। कई तरह के गल्ला लोग कर देने। हालेलुया। तो इसी तरह वो भी कर रहा है कि क्या तू हमें बहाल नहीं करेगा, क्या तू करुणा नहीं करेगा, क्या तू दया करनी भूल गया है? तो इस तरह लोग बड़े क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं ने किए। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि आपने याद करना है, आपने रिमेंबर रखना है परमेश्वर के वर्ड को। हालेलुया। अगर आप यहोशुआ को पढ़ें, यहोशुआ उसकी 4 को पढ़ें, वहां पर लिखा कि यहोशुआ 4, उसमें परमेश्वर ने 10 पत्थर उठाने के लिए उनको कहा कि ये जो पत्थर है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने आने वाली बच्चों को बता सको कि परमेश्वर किस तरह इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल ले आया, ताकि वो लोग याद रख सके इस बात को। हम पढ़ते हैं, एक मिनट के लिए पढ़कर ज्यादा अच्छा लगता है। यहोशुआ की पुस्तकें निकालें मेरे साथ। यहोशुआ 4 यहोशुआ 4 उसकी 6 से पढ़ेंगे। जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे हैं, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया था। अंत वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलवाने ठहरे। सब जन बोले आमीन। यह क्या है? यादगार। प्रभु ने रिमेंबर करने के लिए उनको कहा कि तुम याद रखना, अपने बच्चों को बताना। और आपने क्या करना है? जब आप मुसीबत में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, तो आपको एक नया अनुभव मिलता है। आप अपने बच्चों को बताते कि मैं इस प्रॉब्लम से होकर गया था और मैं कैसे निकला। मैंने प्रभु के मिरेकल्स को याद किया, मैंने वचनों को याद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हीलर है, वो प्रोवाइडर है, वो चंगा करने वाला है, वो शिफा देने वाला है, वो आजाद करने वाला है, वो डिलीवर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप उसके पास आएंगे, वो आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आजादी सोने और चांदी से नहीं हुई, आपकी आजादी उस बेहद कीमती ब्लड के द्वारा हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है। मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट उस कब्र के पास गए जहां पर क्रूस लगाई गई थी,
और उनको को थोड़े ब्लड के थोड़े कण मिले उस जगह पर, निशान मिले। उन्होंने थोड़ा सैंपल लिया और रिसर्च की इसके ऊपर और कहा कि इस ब्लड में अभी भी ताकत है, ब्लड मरा नहीं है। जिस तरह एक इंसान के ब्लड में वो ताकत होती है, उसी तरह ये ब्लड अभी भी, पता नहीं वो अपने हिसाब से देख रहे थे कि अभी भी ये ब्लड जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का ब्लड जो है वो जिंदा ब्लड है। वो किसी बकरे का या किसी जानवर का नहीं है, वो यीशु मसीह का ब्लड है, वो जिंदा। और जब जिंदा ब्लड आपके ऊपर आता है, अब हर एक मुसीबत से बाहर आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो आपसे लव करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, तो वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने उसके बड़े कामों को याद करना है, रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस, उसके बड़े कामों के ऊपर ध्यान देना है। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि मेरा पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा मेरा। नो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने देखा आसप के बारे में कि एक अच्छा हीरो था, अच्छा वर्शिपर था, अच्छा लीडर। इसको किस लिए खड़ा किया था? कि शुक्रगुजारी करने के लिए, कि जब भी प्रभु की इबादत करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, सबसे फ्रंट पर यह लीडर, यह बंदा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये इसके ऊपर जब मुसीबत आई तो इसने क्वेश्चन करने शुरू किए। आपको मैंने अलग अलग आयतें पढ़ाई जो आपको आप रीड कर सकते हैं, उनको आपको समझ में आएगी कि वो बड़े बड़े लोगों की जब हम एग्जाम्पल देते, उन्होंने भी शिकायत की है परमेश्वर के सामने, लेकिन वो शिकायत में पड़े नहीं रहे, बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ने इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, आप सेमना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी लोग आज परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसे क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार माँ बाप भी नहीं अपने बच्चों को बताते कि ऐसे क्यों है। वो बोलते कि ये तुम्हारे भले के लिए। तो खुदावन भी कई बार बात नहीं करता। कई बार आप पुकारते हैं, प्रेयर करते हैं, रोजे रखते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। तो आपके लिए प्रभु का बेस्ट प्लान है। हालेलुया। उसने बेस्ट आपके लिए रखा हुआ है और आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कई लोगों के लिए ये लॉकडाउन डिप्रेशन का है, डिस्करेजमेंट का है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरी चर्च के लिए नहीं है, मेरे लिए ये ब्लेसिंग का है, क्योंकि मैं ग्रो हुआ हूं, बड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। और आप देखेंगे जल्दी परमेश्वर के कामों को होते हुए और आप सेम ना रहेंगे। खुदावन आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।